आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। हमारे एग्जाम कुछ पोस्टपोन्ड हुए हैं, जैसे प्रीलिम्स 2024 पीसीएस वो पोस्टपोन्ड हुआ है यूपी का। आरओ एग्जाम पेपर लीक हो गया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लगभग जुलाई के आसपास होंगे ये एग्जाम। तो अभी आपको रिलैक्स नहीं करना है ना। और ये बिल्कुल मत समझना ये मौका सिर्फ आपको मिला है, ये मौका सबको मिला है जिन लोगों ने भी फॉर्म डाला है। बहुत लोग इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अभी रिलैक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर रिलैक्स करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। देखो करना क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास जीएस के 6 पेपर हैं, ठीक है। यूपी में जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें हमारे पास कितने जीएस के 6 पेपर होते हैं। और उसके अलावा एक ऐसे पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। कुल मिलाकर के हमारे पास इस समय 8 पेपर हैं। 8 पेपर में जैसे हमें क्या करना चाहिए, आरओ मुख्य परीक्षा में लेटर राइटिंग, प्रशासनिक शब्दावलियों को अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री के साथ साथ कम से कम पीसीएस के जो मुख्य परीक्षा के यूपी स्पेशल के जो दोनों पेपर हैं, पेपर 5 और 6, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, चाहे वो आरओ का प्रीलिम्स हो या फिर अन्य कोई, जैसे यूनानी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, एपीएस का लेटर राइटिंग शॉर्ट हैंड वगैरह कैंसिल हुए हैं, तो इसमें अपने दमखम झोंकनी है। और हर व्यक्ति को मौका मिला है जिन लोगों ने फॉर्म डाला था, चाहे आप मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हुआ हो या प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हुआ हो, ठीक है, सबको बराबर मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, बिना हेजिटेशन के, बिना समय गंवाए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वही कंडीशन आपको भी अपनानी है अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो। क्योंकि जब भी समय मिलता है ना, और ये बहुत रेयर होता है कि एग्जाम के 2 4 5 दिन पहले आपको समय मिलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। जो सेक्शन आपके तैयार नहीं है अच्छे से, उनमें और दमखम झोंकनी है। दमखम झोंकोगे तभी आपका बेनिफिट होगा, नहीं झोंकोगे तो अन्य लोग बेनिफिट उठा ले जाएंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। अगर मिड एज में है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अभी मार्च मिड है, ठीक है, आज 16 मार्च हुआ है, अभी 15 दिन आपके इस मार्च के हैं। उसके अलावा होली वोली में थोड़ा सा टाइम कम देना। उसके अलावा फिर 2 3 महीने 4 महीने और हैं। अभी न्यू एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है 2024 का, संशोधित जो हो गया आएगा। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी बेहतर है। लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये मान के चलो जुलाई के आसपास ये एग्जाम जाके ठहरेगा, ठीक है। अब जब जुलाई में ये एग्जाम ठहरेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है ना, उसका ठीक से सदुपयोग करें। और नहीं वही ढाक के 3 पात आपके रह जाने वाले हैं, ठीक है, हवाबाजी में मत पड़े, ठीक है। चाहे वो प्रीलिम्स का तैयारी करना हो या आरओ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना हो, तो जिन सेक्शन में आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है उनका बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है, ठीक है। अगर आपके पास अ, आपने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो चाहे आप ऑफलाइन उसको दें, घर में बैठ के दें। आप तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मंगा करके आराम से उसको कम से कम मॉक तो कर लें। आप अपनी तैयारी को तो परख लें कि इस हिसाब की मेरी तैयारी है। और जिस सेक्शन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उन सेक्शन पे आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करें, और बड़े आराम से आपकी चीजें नॉर्मल तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जिनको आपको करना है इन 3 4 5 महीनों में, जब तक आपका प्रीलिम्स के एग्जाम का न्यू एग्जाम कैलेंडर या न्यू एग्जाम डेट घोषित नहीं हो जाती है। और ये मान के चलना कि ये यूपीएससी के बाद ही जाने वाला है, इसका प्रीलिम्स भी और मेंस भी, क्योंकि 1 2 दिन के लिए पोस्टपोन नहीं हुआ है, 2 4 महीनों के लिए पोस्टपोन तो पक्का है, ठीक है। और ये कहा गया है कि इसी साल तक करा लेंगे, तो उसका मतलब है आरओ के लिए तो फिक्स कहा गया है कि इसी साल तक करा लेंगे। आज की डेट में और कई सारे एग्जाम जो है निरस्त किए गए हैं, पोस्टपोन कर दिया गया है, उनकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लगभग 4 एग्जाम। तो और हर्षदेव पांडे जी अभी नए परीक्षा नियंत्रक भी बन गए हैं। तो आयोग का कार्यभार अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है, तो जल्दी ही आपके पास एक नोटिस जारी हो जाएगा आपके संशोधित एग्जाम कैलेंडर को लेके। तो बिल्कुल निराशा के माहौल में मत जाए। जो हुआ चीजें, कभी जो घटनाएं होती है ना, वो आपको बेहतर करने के लिए होती हैं। तो अभी आपकी तैयारी नहीं अच्छी थी, तो और दमखम झोंके, ठीक है। और आपके लिए मेरी शुभ कामनाएं। थैंक यू वेरी मच।